मोहल्लों में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, कोई मोहल्ले का सेठ बनवा देता है या कोई आकर के वहां बनवा देता है। वहां पर देखो महाराज, जगदम्बा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सारे देवता बैठे होते हैं एक ही मंदिर में। फिर वहां की माताएं सुबह सुबह जाएंगी और लंबे से बर्तन में पानी में दूध मिक्स करके ले जाती हैं, उसमें चीनी भी घोल लेती हैं भीतर, और फिर उसी से सबको स्नान कर देंगी और पेड़ा सबकी नाक पे चिपका देंगी। और इस प्रकार पेड़ा चिपका करके सबको प्रणाम करके वहां से आ जाती हैं। फिर दूध पानी मिश्रित चीनी वाले उस जल से चींटे आ जाते हैं, देवताओं पर चढ़ जाते हैं। कोई जगदम्बा जी की नाक पर बैठ जाता है, कोई गणेश जी की सूंड में घुस जाता है, कोई हनुमान जी के कंधे पर डोल रहा है। इस प्रकार महाराज वहां पर सब व्यवस्था होती है। भक्ति तो है, लेकिन ये ज्ञान युक्त भक्ति नहीं है। वृंदावन, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, महाकाल आदि सबके दर्शन करने हम लोग जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके भी घर की चिंता लगी रहती है। सब ठीक है ना, घर में कोई दिक्कत तो नहीं, दादी को दवाई दे दी ना, बच्चे स्कूल से पढ़ के आ गए ना, भोजन रखा था फ्रिज में निकाल लिया ना सब। अरे तुम तीर्थ में आए हो, वहां पर भी क्यों? भक्ति तो है, वैराग्य नहीं है। और माफ कीजिएगा, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। अभी सुन ही रहे हो आप लोग, ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप संपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन कर लो, सारे ग्रंथों को पढ़ लो, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है विवेक युक्त हो जाओ, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना विवेक होना, यही ज्ञान है। उस ज्ञान को अपनाओ। वैराग्य, वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं है, वैराग्य का मतलब पत्नी बच्चों का तिरस्कार नहीं है। वैराग्य का मतलब है घर में रह करके भी, पत्नी के साथ रह करके भी, बच्चों के साथ रह करके भी किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य। आसक्ति रहित, ये वैराग्य। भक्ति तो है हम लोगों में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न नहीं है। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आप पुनः युवान कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे नहीं पता, आप कीजिए। नारद जी महाराज बोले, क्या करूं, कैसे करूं, तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को मैं युवान कैसे करूं? नारद जी कहने लगे, यदि आपने ऐसा नहीं किया, भक्ति महारानी कहने लगी, तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, भारत छोड़ दूंगी। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की जर्जरता को दूर करने के लिए भक्ति महारानी से बात कर रहे हैं, और कहने लगा, देवी ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है। भक्ति महारानी कहने लगी, कलयुग को नष्ट कर दीजिए, कलयुग को खत्म कर दीजिए, केवल सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों को रहने दीजिए, कलयुग को आने ही मत दो। नारद जी महाराज मुस्कुरा के बोले, कलयुग क्यों ना आने दें? बोले, कलयुग में अच्छाई क्या है, सब बुराइयां हैं कलयुग में। बोले, कलयुग में भले ही करोड़ों बुराई हो, लेकिन एक अच्छाई है। भक्ति महारानी बोली, कलयुग में अच्छाई भी है, इस कलयुग में अच्छा क्या है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में अच्छाई क्या है? जो फल आपको सतयुग में नहीं मिलेगा, जो फल आपको त्रेता में भयंकर यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, जो फल आपको द्वापर में परिक्रमा आदि करने से नहीं मिलेगा,
वो कलयुग में केवल एक बार कृष्ण नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा।